न्यूज़ 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ राजन वैद। आज जो मुख्य हेडलाइन जम्मू से रहने वाली हैं उसमें सबसे पहले बात होगी एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आज सभी उन लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जिन्होंने अपने अंग दान किए और कई कीमती जानों को बचाया। आप समझ सकते हैं कि एलजी प्रशासन की तरफ से ये कोशिश है समाज के उस हर एक शख्स को जो है सम्मानित करना है जिसके कंट्रीब्यूशन से समाज का उत्थान हुआ है, किसी की जान बची है, चाहे वो विक्टिम है टेररिज्म के, उनको भी सम्मानित किया गया, चाहे वो अंग दान करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में हैं, किसी भी फील्ड में हैं। कोशिश ये है कि उनको मोटिवेट करना और उनको आगे के लिए भी जो है उनको देख के बाकी लोग भी सबक लें। अंग दान करने से जो है किसी की कीमती जान बच सकती है। तो पहले से ही आप जो है अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। कई ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में भी अवेलेबल हैं। तो आज रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा उन सब की सर्विस को जिन्होंने अपने अंग दान करके कीमती जानें बचाई हैं जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सबसे अहम बात होगी आज मौसम की वापस, क्योंकि मौसम जो है टेम्परेचर लगभग जो है 40 के लगभग पहुंच चुका है जम्मू में। और टेम्परेचर आगे बढ़ने से जो है आप समझ सकते हैं कि जो आम लोग हैं जो कामकाज पे जाते हैं उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऐसे में चांदी उन लोगों की हो गई है जो लोग चाहे गन्ने के रस का काम करते हैं, चाहे किसी जूस का काम करते हैं, चाहे वो कुल्फ़ी बेचता है, उसके लिए चांदी है। क्योंकि लोग जो हैं वो इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए तरबूज या बाकी जो चीज़ें हैं जो ठंडे पेय होते हैं उनको पी के जो है अपने आप को बचाते हुए दिखाई देते हैं। और छाँव जो है, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ क्योंकि छाँव ही लोगों को ऐसे मौसम से बचाती है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि यदि अभी ये ऐसा मौसम है तो मई जून में कैसा मौसम होगा और कितना टेम्परेचर आगे जाएगा, कितनी मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी। ऐसे में लू भी आगे चलेगी तो लोगों को उसकी भी सावधानी करनी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है बीजेपी जो है कहीं न कहीं जो मीटिंग्स का सिलसिला है बीजेपी का वो तेज़ हुआ है। बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो अब समझते हैं कि पंचायती राज इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में कभी भी हो सकते हैं। और ऐसे में जो है अब जो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंजाब, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो जो है निकल के बीजेपी ज्वाइन की, यहाँ भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। और पंचायत जो राज इलेक्शंस हैं उससे पहले यदि इस तरह की सियासी चर्चाएं तेज़ हो जाएं तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। यहाँ भी जो है जिस तरह के बयान और जो है आए हैं सामने, ये साफ दिखाते हैं कहीं न कहीं यहाँ भी जो सियासत का जो बिगुल है वो कभी भी बच सकता है। जो सियासत जो है तमाम पार्टियां जो हैं वो अब कर रही हैं, कहीं न कहीं वो समझती हैं कि जहाँ भी जो है कई अन्य सरकारें हैं, हुकूमतें हैं, वहाँ जो है बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं इस कोशिश में होती है कि लोगों को, जो लोगों का सेंटीमेंट्स है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया जाए और उन बातों को हाईलाइट किया जाए कि जिन बातों पे कहीं न कहीं लोग खफ़ा हैं। जो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जब अपने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई दिशा दशा दी जाएगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। और बीजेपी चाहती है कि लोगों तक पहुंचा जाए और गवर्नमेंट को एक्सपोज किया जाए। तो इसके अलावा भी कई अहम रिपोर्ट्स रहेंगी जिस पे आज न्यूज़ 18 की निगाह बनी रहेगी। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।